नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त कालांवाली में मौजूद हूं और कालांवाली में चुनाव की कशमकश लगातार जो है वो जारी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और उधर अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशियों का कार्यालय का उद्घाटन अभी होना है। तो ऐसे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर किस प्रत्याशी को क्या बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किस प्रत्याशी को कहां कितना नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो फायदे की जगह केवल एक फायदा जो है वो उनको मिल सकता है, जिसमें कि अगर बात करें कि जो सत्ताधारी पार्टी की टिकट जो है वो लेकर के आए हैं, लेकिन ये एक फ़ायदा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें तो उनको नुकसान जो है वो कई तरह से जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि प्रदीप जैन जो कि हलोपा नेता हैं, हलोपा के हल्का अध्यक्ष हैं, वो भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर के लगातार चर्चा में चल रहे थे, दावेदारी ठोक रहे थे। उधर अगर बात करें तो चरणदास चन्नी वो भी जो है वो टिकट की दौड़ में शामिल थे, पिछले 2-3 सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे। उन दोनों ही नेताओं का टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए टीशू प्रधान को टिकट थमा दिया है। तो उससे वो दोनों ही प्रत्याशी जो वो काफ़ी खफा और नाराज जो वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदीप जैन की धर्मपत्नी ने नामांकन भरा था, वो किसी कारणवश वापस ले लिया। वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी टीस जो है वो निकालने की कोशिश जो है वो जरूर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टीशू प्रधान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ी चुनौती इसको हम कह सकते हैं कि सामने देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी महेश जोरडा का जो कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम था, उसमें प्रदीप जैन जिनको गेम चेंजर के नाम से जो वो बोला जाता है, वो ऐसे ही गेम चेंजर नहीं है, कुछ न कुछ उनके हिस्से में होगा। तो तभी पूरा कालांवाली जो शहर है वो प्रदीप जैन को गेम चेंजर के नाम से जो है वो जानता है। और उनके परिवार से, यानी कि उनका बेटा था, उनका भाई था, वो जो है वो महेश जोरडा के उद्घाटन कार्यक्रम के ऑफिस उद्घाटन का कार्यक्रम था, उसमें जो है वो नजर आए, देखे गए। तो इससे अंदाज़ा यही लग रहा है कि प्रदीप जैन जो है वो महेश जोरडा को जो वो समर्थन कर सकते हैं। मोटा मोटा अंदाजा तो लग गया है कि परिवार की भागीदारी जब वहां पे उनके बेटे की और भाई की हो गई है, तो ऐसे में ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी रहने वाला है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो चरणदास चन्नी वो काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कालांवाली शहर में, और पिछले 2 सालों से लगातार जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे अपने पक्ष में, यानी कि टिकट की दौड़ में शामिल थे और सबसे ज़्यादा मजबूती भी उनकी जो है वो बताई जा रही है। ऐसे में उनको टिकट नहीं थमाया तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो है वो खफा नज़र आ रहे हैं और उन्होंने जो वो निर्दलीय तौर पे अपना नामांकन पत्र भर दिया और निर्दलीय तौर पे जो वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार लगातार शुरू कर दिया है। तो चरणदास चन्नी जो हैं वो एक तो भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ अरोड़ वंश जो समाज है उनका भरपूर समर्थन उनको है, और डेरा से जुड़े हुए हैं, डेरा प्रेमी हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में बहुत बड़ी सेंधमारी जो है वो चरणदास चन्नी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो मंत्री जो पिछले दिन आए थे, मंत्री ने चरणदास चन्नी से भी बातचीत करके उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन चरणदास चन्नी का साफ तौर पर यही कहना था कि मंत्री जी बहुत देर हो चुकी है, समय निकल चुका है। उन्होंने नामांकन पत्र भी भर दिया है और लोगों के बीच में जा करके वोटों की अपील भी कर चुके हैं, चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रदीप जैन के दुकान पे भी जो है वो मंत्री महोदय पहुंचे, लेकिन प्रदीप जैन वहां पे नहीं मिले। उनके बेटी और उनका बेटा और उनका भाई जो है वो वहां पे मिले थे, और ऐसे में मंत्री ने कहा भी था कि 2 दिन बाद जो है वो प्रदीप जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा देखने को मिल सकता है कि जो प्रदीप जैन गेम चेंजर जिनको बोला जाता है,
वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जगह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ जो वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे कयास इसी बात से लगाए जा रहे हैं कि जो महेश जोरडा का नामांकन जो अगर बात करें तो कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें उनके परिवार की भागीदारी जो है वो उनके बेटे की, उनके भाई की मौजूदगी जो है वो मिली थी। इसी से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि टिशू प्रधान की बजाय जो प्रदीप जैन है या उनका परिवार है वो महेश जोरडा के साथ प्रचार करता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो उनका अभी तक कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ है। 21 जून को माफ कीजिएगा, उनके कार्यालय का उद्घाटन होना है। उसमें किस प्रकार से लोगों का क्या कुछ रुझान रहता है उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अच्छा खासा वजूद जो है वो इस चुनावों के अंदर जो है वो कालांवाली शहर में हमें देखने को मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पंजाबी बेल्ट में जो है वो काफ़ी सेंधमारी करती हुई दिखाई दी है। पीछे अगर जिला परिषद चुनाव की बात करें तो वहाँ उनमें भी जो है वो पंजाबी बेल्ट में जो है वो आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा रुझान देखने को मिला था। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में गठबंधन था कांग्रेस के साथ, लेकिन विधानसभा में जो है वो आम आदमी पार्टी इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर जो है वो नहीं कर पाई थी। आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो टिशू प्रधान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कई मुसीबतें जो है वो खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कालांवाली शहर का जो वोटर है वो भी उनको जो है वो पसंद नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। कालांवाली वोटर का साफ तौर पे यही कहना है कि वो मेहनत रानिया में करते हैं। रानिया में जो उन्होंने कुछ समाज सेवा के कार्य किए उनका जो है प्रचार प्रसार करके यहाँ पे कालांवाली में वोट लेना चाहते हैं। तो अगर उनको समाज सेवा करनी थी, प्रचार प्रसार करना था तो कालांवाली की जनता के लिए करते। कालांवाली में उन्होंने क्या किया है उसका जवाब भी जो है वो कालांवाली के लोग जो है वो लगातार उनसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टिशू प्रधान एक कदम आगे रख रहे हैं तो जनता जो है वो उनको 3 कदम पीछे करने का काम करती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कालांवाली शहर से हमेशा से ही बढ़त जो है वो लेती आई है। अभी विधानसभा चुनाव का आंकड़ा जो है वो मेरे पास डिटेल है कुछ, तो टोटल 16,000 के लगभग वोट हैं और विधानसभा चुनाव में 10,750 वोट जो है वो पोल हुए थे, जिनमें से 5251 वोट जो है वो कांग्रेस से जो विधायक हैं, कांग्रेस से जो उम्मीदवार थे शिषपाल खेरवाला, उनको 5251 वोट मिले थे और 3465 वोट जो है कालांवाली शहर से राजेंद्र सिंह देसूजोदा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको जो वो मिले थे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 1700 के लगभग का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 1532 वोट जो है वो इनेलो प्रत्याशी को जो है वो मिले थे मास्टर गुरतेज सिंह को। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि तीनों प्रत्याशियों के बीच 1500-1600 वोटों का डिफरेंस था और वो भी तब था जब राजेंद्र सिंह देसूजोदा, जिन्होंने यहाँ पे जो वो कालांवाली विधानसभा के लिए जो वो काम किया था, यहाँ पे मेहनत की थी, उस लिहाज से उनकी जान पहचान थी, उस लिहाज से जो है वो लोगों ने 3465 वोट दे करके उनको दूसरे नंबर पे रखा था। लेकिन यहाँ पे टिशू प्रधान की जो राजनीति की अगर बात करें या कर्म भूमि की बात करें तो वो रानिया को अपने लगातार बताते आए हैं। जो चुनाव होते हैं तो रानिया में जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा ले करके चले जाते थे और वहाँ पे जो है वो गाँव में जा करके, शहर में जा करके या समाज सेवा करनी हो तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने ज़्यादा समय बिताया है। तो क्या राजेंद्र सिंह देसूजोदा के जितने वोट कालांवाली शहर की जनता जो है वो उनको दे पाएगी? और कालांवाली शहर में अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के लगातार जो है वो चर्चा, क्योंकि पीछे रूलिंग पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसका एमएलए का प्रत्याशी था, उसको ही 3465 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो अब यहाँ पे क्या राजेंद्र सिंह देसूजोदा का मुकाबला जो है वो टिशू प्रधान जो है वो कर पाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। अब ऐसे में अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को जो है वो सबसे बड़ा फायदा यही मिल रहा है कि एक तो प्रदीप जैन का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर जो चरणदास चन्नी है वो जितने वोट लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं जो है वो घात लगाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, उन्हीं को जो वो नुकसान पहुँचाएंगे। और दूसरा अगर बात करें तो जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के यहाँ से और जो सांसद हैं वो भी कांग्रेस के हैं।
हालांकि उनका जो है वो सरकार नहीं है, लेकिन विधायक और एमपी जो है, सांसद जो है वो कांग्रेस के यहाँ पे हैं। और ऐसे में गोकुल सेतिया आज जो चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में आकर के जो बात बोल के गए कि सिरसा की जनता ने जो है वो गलती कर ली कि सिरसा में ट्रिपल इंजन की सरकार का जो वायदा जो बात कह करके जो सत्ता में आए थे, आज उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार के जो एमसी हैं वो इस ट्रिपल इंजन की सरकार के खिलाफ ही धरने पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी बातों में मत आना और आने वाले समय में अपना सही फैसला, सही चुनाव जो है वो प्रत्याशी का करना। तो इन तमाम बातों से भी जो है वो, क्योंकि नज़दीक में पड़ोस में उदाहरण जो है वो इस दो महीने 3 महीने के अंदर ही जो है वो देखने को मिल गया है। तो क्या जनता का इस पे इफेक्ट पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ने वाला है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को लगातार दिन प्रतिदिन मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो लगातार उनके पक्ष में जो चुनाव प्रचार करने के लिए जो नेता आ रहे हैं, जैसे आज गोकुल सेतिया आए, या इससे पहले उन्होंने कार्यालय उद्घाटन को लेकर के अपने पक्ष में लोगों से जो वो अपील की, मंडी के अंदर जा करके दुकानदारों से बातचीत की। तो दुकानदारों ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया, उसी समय से ही जो वो उनका चुनाव एकदम से जो है वो गति पकड़ चुका था। और उसके बाद जैसे ही गोकुल सेतिया आए और यहाँ पे भारी भीड़ देखने को मिली, तो जो है वो चुनाव ने जो है वो एकदम से और बड़ी बढ़त जो है वो बना ली है। क्या इस बढ़त को टिश्यू प्रधान जो है वो तोड़ पाएंगे? आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अभी तक इलेक्शन जो है वो बहुत सारी करवटें जो है वो इलेक्शन ने बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता यहाँ पे आएंगे प्रचार प्रसार करने, लोगों को अपनी नीतियों से अवगत करवाने, और कांग्रेस पार्टी के भी आएंगे। और उधर अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करें तो उनके भी तमाम बड़े नेता जो है वो आदित्य चौटाला हैं या अर्जुन चौटाला हैं, वो जो है वो दोनों विधायक यहाँ पे प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। और आम आदमी पार्टी के, क्योंकि साथ में लगता पंजाब है, तो वहां से भी नेता जो है वो यहाँ पे आकर के चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी महेश जोरडा का चुनाव जो है वो बहुत तेज गति से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। टिश्यू प्रधान जो है वो कहीं ना कहीं अपने खेमे के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उससे निपटने में अभी तक असफल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चरणदास चन्नी को भी जो है मंत्री की ओर से कहा गया था, लेकिन वो भी नहीं माने। प्रदीप जैन मिले नहीं, उनके दुकान पे भी गए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं टिश्यू प्रधान के इलेक्शन को बैक फुट पे करके जो है वो उनके चुनाव प्रचार को जो है वो ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं कर पाई कि पॉजिटिव वे में इफेक्ट हो, नेगेटिव वे में इफेक्ट जो है वो जरूर देखने को मिला था। वहीं अगर मंत्री से जब बातचीत की गई, विकास कार्यों पर पूछा गया, नशे के सवाल किए गए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नशा खत्म करेंगे। लेकिन जब पूछा गया कि 11 साल से आप सत्ता में हैं तो कब तक नशा खत्म करोगे, गड्ढे भरने की बात कही गई थी, 15 जून से पहले गड्ढे भर दिए जाएंगे, अभी तक गड्ढे वैसे के वैसे हैं। तो उस पर मंत्री जी ने फिरकी लेके यही कहा कि 30 जून का समय जो है वो कर दिया गया, क्योंकि 29 जून को इलेक्शन हो जाना है और उसके बाद 30 जून को जो होगा वो होगा, नहीं होगा तो वोट जो लेनी है वो ले ली जाएगी। खैर, इस तरह से इलेक्शन ने अभी और करवटें बदलनी है। खैर, आपका इस विषय को लेकर के, इस एनालाइज को लेकर के क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टिश्यू प्रधान जो विकास कार्य या जो समाज सेवा के कार्य उन्होंने जो रानिया में किए हैं, उनके नाम पे यहाँ कालांवाली में उनका प्रचार प्रसार करके जो वो वोट मांग रहे हैं, तो क्या इसका इफेक्ट जो है, क्या लोगों पे इसका असर जो वो देखने को मिलेगा कि उन समाज सेवा के कार्यों को लेकर के, रानिया के समाज सेवा के कार्यों को लेकर के कालांवाली में लोग वोट दे पाएंगे? आप अपनी राय जो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।